Good morning, my dear students. Hope so you all are doing well at your homes. Yes, students, as you know, we have completed our 6th chapter from the political science. Now we are going to start a new chapter that is from the history part, and this is the book of part 1. Okay, part 1 history book. Take your book with this video, and we are going to read a chapter number 5. The name of the chapter is When People Rebel. Okay, what is the meaning of rebel, students? Rebel का मीनिंग होता है विद्रोह, मतलब किसी के खिलाफ बगावत कर देना। और ये कौन से विद्रोह की बात हो रही है? ये हमारी हिस्ट्री में 1857 के विद्रोह की बात हो रही है। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि देखो, वैसे तो हमारे जो इंडिया है, हमारा भारत है, वो 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। लेकिन इस आज़ादी के लिए एक बड़े लेवल पर जो सबसे पहली लड़ाई शुरू हुई थी वो थी रेबेलियन ऑफ 1857। ठीक है, एक बहुत ही फेमस रेबेलियन था हमारे इंडियन हिस्ट्री का, जो जिसके बारे में रीड करना आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखो बेटा, ये रेबेलियन स्टार्ट कैसे हुआ था। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास है पॉलिसीज एंड द पीपल। स्टूडेंट्स, यहाँ पे पॉलिसीज किन की बात हो रही है? ब्रिटिश के द्वारा जो बनाई गई थी पॉलिसीज, वो उन पॉलिसीज को हमारे इंडियन लोग कैसे देखते थे। ठीक है, इन प्रीवियस चैप्टर्स यू लुक्ड द पॉलिसीज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। आपने प्रीवियस चैप्टर में ईस्ट इंडिया की काफी सारी पॉलिसीज के बारे में रीड किया, लाइक डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्सी, जैसे कि उन्होंने गोद लिए गए बच्चे को राज अधिकार से वंचित कर दिया था। ठीक है, और सब्सिडरी अलायंस, राजाओं की जो हथियार की जो सर्विसेज थी उनके ऊपर रोक लगा दी थी। बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज उन्होंने बनाई थी। ठीक है, और एंड इफेक्ट दे हैड ऑन डिफरेंट पीपल। ठीक है, और जैसे कि आप ब्लू रेबेलियन की बात कर लें तो मतलब नील विद्रोह की बात कर लें। ठीक है, इंडिगो को कैसे उगाने के लिए मजबूर किया गया था, उनका लोगों के ऊपर क्या गहरा असर हुआ, आप सब कुछ हमने ये रीड करके आए हैं। तो किंग्स, क्वींस, पीसेंट्स, लैंडलॉर्ड्स, ट्राइबल सोल्जर्स वर अफेक्टेड इन डिफरेंट वेज। तो उनकी पॉलिसीज से हर वर्ग के लोग डिफरेंट तरीकों से अफेक्टेड हुए थे। You have also seen how people resist policies, actions and harm their interests to go against their sentiments। और आपने ये भी देखा कि जब लोग जो थे इन पॉलिसीज को जब वो नकार देते थे, इन पॉलिसीज को जब वो नहीं मानते थे, तो वो उनके लिए कितनी नुकसानदायक होती थी। जब लोग ब्रिटिश के खिलाफ जाने की कोशिश करते थे तो उनको कितने बुरे अंजाम को भुगतना पड़ता था। ठीक है, आगे देखो बेटा, आगे हमारे पास है नवाब्स लॉस्ट देयर पावर्स। बेटा, उस समय पर मुगल एम्पायर का अंत हो गया था। ठीक है, और छोटे छोटे राजे जो थे वो रियासतों को क्या कर रहे थे? हैंडल कर रहे थे। ठीक है, तो धीरे धीरे ये जो नवाब थे, इन्होंने भी क्या किया? अपनी पावर्स खो दी थी। ठीक है, मैनी रूलिंग फैमिलीज ट्राई टू नेगोशिएट विद द कंपनी टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट। काफी सारे जो रूलिंग फैमिलीज थी, अपने आप को बचाने के लिए उन्होंने नेगोशिएट मतलब समझौता कर लिया था कंपनी के साथ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी वांटेड टू कंपनी रिकॉग्नाइज हर अडॉप्टेड सन एज हायर टू किंगडम आफ्टर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड। अब रानी लक्ष्मीबाई जो थी बेटा, वो अपने हस्बैंड की डेथ के बाद अपने अडॉप्टेड सन को अपनी रियासत का राजा बनाना चाहते थे। ठीक है, आगे नाना साहिब जो थे, जो के पेशवा बाजीराव के क्या थे? अडॉप्टेड सन थे। ठीक है, हाँ जी, तो लेटेड दैट उन्होंने भी रिक्वेस्ट की कि उनके फादर की जो पेंशन है, ठीक है, उसकी डेथ के बाद उसको दी जाए। ठीक है, नाना साहिब ने और रानी लक्ष्मीबाई ने, दोनों ने ही ब्रिटिश को ये रिक्वेस्ट की थी। ठीक है, नेगोशिएट करना चाहा था उनके साथ। लेकिन हाउएवर कंपनी कॉन्फिडेंट ऑफ दिस सुपीरियरिटी एंड मिलिट्री पावर्स टर्न डाउन टू दीज प्लेस। तो कंपनी जो कंपनी थी, अपनी पावर को लेकर, अपनी सुपीरियरिटी को देखकर बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट थी। उन्होंने इन रिक्वेस्ट्स को क्या कर दिया? रिफ्यूज कर दिया। ठीक है, नहीं मानी उनकी रिक्वेस्ट। अवध वॉज वन ऑफ द लास्ट टेरिटरी टू बी अनेक्स्ड। ठीक है, अवध जो था बेटा, ये एक लास्ट अधिकार क्षेत्र था जिसके ऊपर ब्रिटिश ने अधिकार कर लिया था सब्सिडरी अलायंस को अप्लाई करके। ठीक है, गवर्नर जनरल डलहौजी डिक्लेयर्ड दैट, गवर्नर जनरल डलहौजी जो थे उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया कि टेरिटरी वाज बीइंग मिसगवर्न्ड एंड ब्रिटिश रूल वाज नीडेड टू इंश्योर द प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन। उन्होंने ये घोषित किया अवध के ऊपर कि अवध के जो राजा हैं उनका जो प्रशासन है वो अच्छे से नहीं चल रहा, तो पुअर एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से उनको उनके राज से निकाल दिया जाता है और वहां पर ब्रिटिश एम्पायर को इम्पोज कर दिया जाता है।
ठीक है। नेक्स्ट देखो, द कंपनी इवन बिगेन टू प्लान हाउ टू ब्रिंग द मुगल डायनेस्टी टू बी एंड। अभी क्या था कि कंपनी मतलब जो भी मुगल थोड़े बहुत जो भी मुगल राजे बचे थे उनको पूरे उनका रूल पूरी तरह से एंड करने के लिए वो डे बाय डे प्लानिंग कर रहे थे। द नेम ऑफ मुगल किंग वॉज रिमूव फ्रॉम द क्वाइंस। तो बेटा मुगल्स के जो कॉइन्स थे ना उन कॉइन्स को उन्होंने बंद कर दिया था, और मुगल्स के कॉइन्स को मिंट करना मतलब सिक्के बनाने बिल्कुल बंद कर दिए गए थे। इन 1849 गवर्नर जनरल डलहौजी अनाउंस। तो 1849 में गवर्नर जनरल डलहौजी ने ये अनाउंस किया कि बहादुर शाह जाफर जो लास्ट मुगल रूलर थे उनकी डेथ के बाद उनकी जो फैमिली है उनको रेड फोर्ट से कहीं दूर शिफ्ट किया जाएगा। ठीक है। इन 1856 और 1856 में इन्होंने ये डिसाइड किया कि बहादुर शाह जाफर के जो बेटे हैं उनको एज अ प्रिंस रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा, यानी कि अब जो बहादुर शाह जाफर का जो राज है वो ब्रिटिश संभालेंगे, उनके राजा उसके बेटे को राजकुमार घोषित नहीं किया जाएगा। ओके बेटा, सो दीज आर द थिंग्स अबाउट our chapter. Okay, we will continue this chapter in next video. You will write the internal question answers and send to me. Thank you. Have a nice day.